नमस्कार दोस्तों। ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और 2018 में लगभग जो है 1 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की और ये जो है बढ़ के लगभग 17 करोड़ होने वाला है 2020 में। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रही है। इसकी आप किसी भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल वगैरह पे आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। ई कॉमर्स प्लेयर में जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है अमेजन, सेकंड है फ्लिपकार्ट, थर्ड है मिंत्रा और स्नैपडील। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करती जा रही है। अब बात है कि इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, लेकिन एक सामान्य आदमी इस ग्रो करती हुई इंडस्ट्री से कैसा फ़ायदा उठा सकता है। तो अब इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, तो इसके लिए हम एक कंपनी है जिसका नाम है ई कॉमर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। उसकी हेल्प से हम लोग ये जो बढ़ती हुई इंडस्ट्री है ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इसमें हम लोग हमारी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। हम लोग ई कॉमर्स इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो इसकी इस चीज़ तो दोस्तों, ये जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री, इसका फ़ायदा हम लोग कैसे उठा सकते हैं दोस्तों। इसका यदि फ़ायदा हमको उठाना है तो उसका फ़ायदा हम लोग ई टी पी एस की हेल्प से उठा सकते हैं। ई टी पी एस मतलब ई कॉमर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सिस्टम है दोस्तों। और ये क्या है कि एक मार्केट प्लेस है, जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मतलब इसी तरीके से मार्केट प्लेस है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसकी हेल्प से हम जो है ई कॉमर्स में वो अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, एक बार हम लोग अमेजन की ऐप पे जाएंगे, यहाँ हम लोग टाइप करेंगे ETPS। जैसे ही हम लोग ETPS टाइप करेंगे तो दोस्तों दुनिया यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड है, जैसे बारबेक्यू ओवन है, वाईफाई अडेप्टर है, USB केबल्स हैं, इलेक्ट्रिक केतली है, कॉपर वाटर बॉटल है। तो लगभग 800 से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है अमेजन के ऊपर। इसी तरीके से हम लोग अब फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे। फ्लिपकार्ट में हम लोग ETPS के लिए सर्च करेंगे तो फ्लिपकार्ट के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है ETPS के। ठीक है। तो दोस्तों, अब हमको करना क्या है, ETPS हमको किस तरीके से हेल्प करता है। तो दोस्तों, एकदम सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल बिजनेस है। इसमें हमको क्या करना है, इस इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाने के लिए हमको ETPS की साइट पर जाना है। ETPS की साइट या हम ऐप को ओपन कर सकते हैं और उसमें दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। ठीक है। हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे कोविड-19 टेस्टिंग किट है, ये 700 की इसकी B2B प्राइस है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस प्राइस है। मतलब होलसेल प्राइस 700 रुपये की है, ये सेल होती है 1120 रुपीज़ की। सेम वे ये N95 मास्क है, ये 130 प्राइस है और 201 का सेल होता है। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें लिस्टेड हैं। जैसे कि एप्पल का वायरलेस चार्जर है 700 का, ये लगभग 1000 रुपये के आसपास सेल हो रहा है। ये MI का ईयरफोन है जिसकी कॉस्ट हमको 45 में पड़ता है, ये MI का ईयरफोन। और यही ईयरफोन लगभग 177 रुपीज़ का सेल होता है। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये ओप्पो का ईयरफोन है, बहुत प्रोडक्ट है दोस्तों। ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको यहाँ से प्रोडक्ट जो है सेलेक्ट करने हैं और प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करने के बाद अ, हमको पेमेंट करना है। जैसे कि ये प्रोडक्ट मैंने अभी सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे ये प्रोडक्ट लगभग 6800 रुपीज़ के प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं और इसकी सेलिंग प्राइस एस्टिमेटेड है 8700 और मार्जिन जो है इसमें 1900 रुपीज़ के आसपास का है। तो इन प्रोडक्ट्स का हमको पेमेंट कर देना है। और जैसे ही हम इन प्रोडक्ट्स का पेमेंट करेंगे, ETPS कंपनी क्या करेगी, जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किए हैं इनको अमेजन है या फ्लिपकार्ट है,
उसके ऊपर लिस्ट कर देगी। ठीक है। अब जैसे ही ये प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं अमेजन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपना चार्जेस काट के, चार्जेस मतलब जैसे किस टाइप का चार्ज होता है, जैसे कि अभी कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसको लिस्ट करना पड़ता है, उसकी फोटोग्राफी करनी पड़ती है, उसकी वीडियोग्राफी करनी पड़ती है, उसका कैटलॉग बनाना पड़ता है, और साथ में कंपटीशन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कंपनी अपने चार्जेस कट करके और प्रॉफिट हमको डिस्ट्रीब्यूट करती है। और लगभग ये जो प्रॉफिट है ये 5% से लेके 20% तक मिल जाता है। और हमने जो प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं ये लगभग 30 से 45 दिन में सेल हो जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि हर 15 दिन में हमको रिपोर्ट मिल जाता है कि हमारे कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं, कितने नहीं हुए। तो ये एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी जो है ई कॉमर्स में ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकता है। ट्रेडिंग का मतलब यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका पेमेंट कर सकते हैं। कंपनी जो है इनको अमेजन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे सेलिंग के लिए लगा देगी। और जैसे ही ये प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं कंपनी हमको प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट दोनों साथ में वापस कर देती है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल है। जनरली हम लोग जब प्रोडक्ट सेलिंग में लगाते हैं, ट्रेडिंग में लगाते हैं, तो हमको 5% से लेकर 20% तक प्रॉफिट होता है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि मान लो हम लोग केवल 10,000 रुपये के प्रोडक्ट ट्रेडिंग में लगा रहे हैं ईटीपीएस के थ्रू। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो अभी तक का जो एवरेज आ रहा है 10% से ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लो कि कम एवरेज आता है। ठीक है, मान लो केवल 8% प्रॉफिट हमको हर महीने आता है। तो हमको एक साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है? तो दोस्तों मैंने ये एक छोटी सी कैलकुलेशन की है, आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मैंने 10,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट लिया, उसको पहले महीने ट्रेडिंग में लगा तो मान लो 800 रुपये फायदा आया। अब मेरे पास ऑप्शन है, उस पैसे को मैं चाहूँ तो बैंक में विड्रॉ कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन ये है कि उसको मैं उसको दोबारा से ट्रेडिंग में लगा सकता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैंने उसको दोबारा ट्रेडिंग में लगा दिया। पहले 10,000 रुपये बैलेंस था, 10,000 का हो गया 10,800। अब अगेन उसको ट्रेडिंग में मैंने लगा दिया, उसका प्रॉफिट आ गया 864 रुपीज सेकेंड मंथ के अंदर। तो अगले जो तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा 11,664। ठीक है। तो हर महीने यदि मैं अपना पैसा बैंक में लेने के बदले दोबारा से ट्रेडिंग में लगाता हूँ तो बढ़ता जाएगा। और 12 महीने के अंत में हम लोग देख पा रहे हैं कि लगभग जो है जो 10,000 रुपये लगाया था उसका 15,181 रुपये हो चुका है, जो कि 151% से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन मतलब कि है, यदि हम लोग सेम पैसे को बार बार से इन्वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग के लिए, उसके लिए है। और हमारे पास ऑप्शन हमेशा रहता है, इस पैसे को हम लोग बैंक में विड्रॉल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।